हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे उसमें HTML एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल इनलाइन HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं HTML5 में, इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने HTML एट्रीब्यूट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया। 3 एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए जो HTML के एट्रीब्यूट्स पर फोकस्ड थे। पहला जो एग्जांपल हमने टाइटल एट्रीब्यूट का डिस्कशन किया, दूसरा href और तीसरा src और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं HTML टैग में, ये हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं HTML एलिमेंट की। HTML एलिमेंट एक्चुअल में क्या है, जो हमारी HTML की फ़ाइल है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेब पेज को क्रिएट करने और उस वेब पेज पे जो कंटेंट डिस्प्ले होना है उसको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं HTML में, इनको हम स्टार्टिंग टैग और उसका रिलेटेड क्लोजिंग टैग से डिनोट करते हैं। और उसके अंदर जो कंटेंट होता है जो जिस पर वो वर्क करेंगे, उसे पूरे प्रोसेस को या उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, HTML का एलिमेंट कहते हैं। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो एलिमेंट क्या होता है, कलेक्शन है स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट्स, एंड टैग और उसमें इंक्लूड होने वाला कंटेंट, अगर उसमें कोई कंटेंट है तो उसी के कॉम्बिनेशन को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है वॉइड एलिमेंट। जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं जिसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिसका स्टार्टिंग टैग है लेकिन एंडिंग टैग नहीं है, उसको हम वॉइड एलिमेंट कहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें जिनके कंटेंट होते हैं या कंटेंट नहीं होते हैं और हमें उन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम वॉइड एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को अनपेयर्ड टैग्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, BR जिसका मतलब लाइन ब्रेक से है, और HR का मतलब जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन वेब पेज पर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट आते हैं, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स जिनका स्ट्रक्चर जो है वो वेब पेज के मेन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हमारे वेब पेज को, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं इनको हमेशा एक नई लाइन से शुरू किया जाता है, या ये हमेशा एक नई लाइन को शुरू कर देते हैं और ये पेज की पूरी विड्थ लेते हैं और ये लेफ़्ट टू राइट पूरा कवर कर लेते हैं एरिया, उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। और इन एलिमेंट्स के अंदर जो ब्लॉक लेवल होता है उनके रिलेटेड इनलाइन एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो किस तरह से ये वर्क करते हैं, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल के अंदर ये जो एड्रेस टैग है, आर्टिकल है, असाइड है, ब्लॉक कोट है, कैनवस है, DD, div, DL, DT, फील्ड सेट, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 to H6, हेडर, HR, LI, मेन, नेविगेशन, नो स्क्रिप्ट, OL, आउटपुट, P, प्री, सेक्शन, टेबल, T-फुट, UL एंड वीडियो। ये ऐसे टैग्स हैं जिनको हम ब्लॉक लेवल टैग्स के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इनलाइन एलिमेंट आते हैं तीसरे टाइप के। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में ही यूज़ हो जाते हैं। किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसका कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इनको कभी भी किसी नई लाइन से स्टार्ट नहीं किया जाता है। ये अपने हिसाब से खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विड्थ ले लेते हैं, ये नई लाइन शुरुआत नहीं करते हैं।
ऐसे ही इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं इनको नॉर्मली दूसरे एलिमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है और या दूसरे एलिमेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। ये स्टैंड अलोन बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, जैसे ए टैग है, एब्रीविएशन है, एक्रोनिम है, बी टैग है, बीडीओ, बिग, बीआर, बटन, साइट, कोड, डीएफएन, ईएमआई, आईएमजी, इनपुट, केबीडी, लेबल, मैप, ऑब्जेक्ट, क्यू, सैम्प, स्क्रिप्ट, सेलेक्ट, स्मॉल, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, सब, सुप, टेक्स्ट एरिया, टाइम, टीटी और वेयर। ये ऐसे टैग्स हैं जिनको हम इनलाइन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये जहाँ भी यूज़ होते हैं ये वहीं पर अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो कर देते हैं। और प्रीवियस जो हमने पढ़े थे ब्लॉक लेवल या ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो हमने पढ़े थे, उनका काम क्या होता है, जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वो हमेशा अपना इफ़ेक्ट एक नई लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस कहे जा सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट जो रिलेटेड था एलिमेंट्स के साथ कि HTML में हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इस वीडियो सेशन तक हमने नॉर्मली मैक्सिमम HTML के जो बेसिक्स थियोरेटिकल कंसेप्ट्स थे वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए हैं। बाकी के जो कंसेप्ट जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन से हमारा प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें हम थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस को भी हैंडल करेंगे, उनके लाइव कोडिंग करेंगे और उनका आउटपुट भी जनरेट करके देखेंगे कि इनका वेब पेज पे आउटपुट कैसे जनरेट होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।